अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा चुरा करके इंद्र ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए थे। राधे राधे। घोड़ा चुरा करके ला करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और इन 60,000 सागर के पुत्रों ने, ये जो सागर आपको दिखता है ना, गंगा सागर इत्यादि, ये सब 60,000 पुत्रों ने खोद खोद करके सागर बना दिया। और कपिल मुनि के आश्रम में देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है, जोर से चिल्ला चिल्ला करके मारने के लिए दौड़े। कपिल मुनि जी ऐसी दृष्टि से देखे कि सारे जल करके वहीं भस्म हो गए। सगर की एक और दूसरी पत्नी का नाम था केसनी, उनके गर्भ से असमंजस नाम के एक पुत्र हुए थे। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। असमंजस तो थे, वो बड़े भारी योगी थे, वो उनको अपना पूर्व जन्म सारा याद था। तो क्या करते थे, उटपटांग हरकत करते थे कि लोगों का वैराग्य मुझसे हो जाए। तो सरयुग जी में छोटे छोटे लड़कों को उठा करके फेंक देते थे, मार डालते थे, कुछ कुछ ऐसा काम करते थे। अब राजा भी परेशान होकर के कहा कि इस पुत्र को तो त्याग देना ही चाहिए। कहा कि तुम यहां से चले जाओ। त्याग दिया। जब जाने लगे तो योगी थे, अपने योग बल से उन सारे बच्चों को उन्होंने पुनः जीवित कर लिया। अब अंशुमान जाकर के तपस्या करने लगे कि जब तक गंगा जी आएंगी नहीं तब तक इन सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण नहीं होगा। गंगा जी को लाने के लिए अंशुमान ने वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। अंशुमान के पुत्र दिलीप भी तपस्या किए, परंतु वो भी असफल रहे और उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ के तपस्या से ही प्रसन्न होकर के माँ गंगा पृथ्वी पे आई। हो गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, 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 गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। और उन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने कहा कि हमारे इस दुस्सह तेज को, इस हमारे तेज को रोकेगा वाला नहीं मिलेगा तो मैं सीधे ही पाताल में चली जाऊंगी। भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न करके भगवान शिव ने अपने जटा में लिया और जटा से थोड़ा सा धारा नीचे गिराया और आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया जा रही हैं। और रास्ते में जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा। जन्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे और गड़गड़ाती हुई गंगा मैया गई और उनके आश्रम को ही उजाड़ करके फेंक दिया। अब उनको इतना बड़ा क्रोध आया कि जन्नू ऋषि ने 3 आचमन में ही गंगा मैया को पी लिया। अब पीछे देख रहे हैं भागीरथ, तो गंगा मैया का पता नहीं। फिर चिंतित हो गए, अरे कहाँ चली गई। बड़े परेशान जन्नू ऋषि से आकर के पूछा कि अरे महाराज, गंगा मैया को मैं लेकर के आ रहा था, इतना दिन तो तपस्या किया तब मिली, कहाँ गायब हो गई। कहा कि मैं पी लिया। फिर बड़ा उनसे अनुनय विनय किया तो कहा कि अब मैं कहाँ से निकालूं, तो अपने जांघों को फाड़ करके वहीं से गंगा जी को निकाला। इसीलिए उनका एक नाम हो गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की जय। इसी वंश में आगे हुए एडवीड के राजा हुए पुत्र हुए विश्वसह, और विश्वसह के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा खड़वांग। राजा खड़वांग को पता चला कि 2 घड़ी बाकी है मेरी मृत्यु होने में।
आकर के 2 घड़ी मतलब मात्र 48 मिनट, उस 48 मिनट में ही भगवान से अपना ऐसा तार जोड़ लिया कि 48 मिनट में ही मुक्ति मिल गई इनको। ऐसा भगवान से संपर्क होना चाहिए। और खड़वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र परम तेजस्वी पुत्र हुए रघु, और रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के पुत्र कौन हुए? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अंशांसेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। और वो भगवान ही अपने अपने अंश से 4 भागों में अपने अंश को विभाजित कर दिया, और उसी से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो मैया स्तुति कर रही हैं, क्योंकि भगवान श्री राम इससे पहले उनका कभी जन्म नहीं हुआ है। ये पहली बार भगवान जन्म लेना सीख रहे हैं। तो ऐसे ही जन्म ले लिए, कपड़ा पहने, 4 भुजा धारण किए, शंख गदा लिए हाथ में। तो मैया कह रहे हैं कि ऐसे थोड़े ही बालक जन्म लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? हो कई दुई करी जोरी स्तुति तोरी, केही विधि करहूं आनंद। कई दुई करे जोरी स्तुति तोरी, केही विधि करे आनंद। माया गुण ज्ञान दीया माना, वेद पुराण भरा। माया गुण ज्ञान दीया माना, वेद पुराण भरा। सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। ओम हृदय लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्री